नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इजकल टू 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर इजकल टू 2.6 सेंटीमीटर, आर एस इजकल टू 5 सेंटीमीटर, पी एस इजकल टू 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, एक पी क्यू आर एस चतुर्भुज की क्या करना है, रचना करना है। तो सबसे पहले आप एक आधार मानेंगे, आधार मानेंगे पी क्यू, क्या पी क्यू। तो आप क्या करेंगे, पी क्यू एक रेखाखंड खींचेंगे, पी क्यू एक रेखा खंड खींचेंगे। इसका नाम होगा पी और इसका नाम होगा क्यू और इसकी लंबाई कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। चलिए पहले हम एक पेपर पे बना के दिखा देते हैं, ठीक, उसके बाद में आपको फिर बताते हैं। चलिए यहाँ आपको पी क्यू कितना खींचना है, 3.8 सेंटीमीटर। चलिए देखिए यहाँ से आप 3.8 सेंटीमीटर का एक क्या खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P और यहाँ Q। ये कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। अब देखिए Q, यहाँ देखिए Q से खींचना है तो PQ हो गया। इसके बाद में क्या दिया है, QR, मतलब Q से एक R बिंदु आपको प्राप्त करना है और उसका दूरी कितना होना चाहिए, 2.6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, प्रकार पकड़ेंगे, ठीक, और 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। चलिए नपा गया ना, ये कितना का बना हुआ है, 2.6 सेंटीमीटर का। अब Q से क्या करेंगे, यहाँ Q के सामने नोक रख के अब इसको हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे, ठीक। यहाँ जो चाप काटे हैं किसी भी दूरी पर आप Q से नापेंगे ना तो 2 पॉइंट कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इतना ही का चाप लिया है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए PQ हो गया। अब Q से Q देखो PQ हो गया, यहाँ कहीं भी कटेगा तो क्या आएगा, R आएगा, QR आएगा, ठीक, QR खाचा ना यहाँ से कहीं भी जहाँ मिलेगा था। और इसके बाद में P और R देखेंगे, विकर्ण यहीं से ना बनेगा, इधर है ना R है, तो P और R इधर मैच करेगा और PR की विकर्ण की कितना दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, स्केल पर आप 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। चलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए P से आप क्या करेंगे, चाप रखेंगे, R प्राप्त करने के लिए यहाँ काटेंगे, ठीक, यहाँ से आप काटेंगे, R प्राप्त हो गया आपका। मतलब कि यहाँ से जो खींचे हैं यहाँ कहीं भी आके मिलेगा तो QR 2.6 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से जो आप P से R प्राप्त करेंगे तो इसका दूरी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ आके कट रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे, P और यहाँ क्या कटा है, बिंदु कौन है, R। Q से R प्राप्त हो गया, P से भी हमारा R प्राप्त हो गया, Q से भी हमारा R प्राप्त हो गया ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे, ये कितना प्राप्त हुआ आपका, 2.6 सेंटीमीटर। अब P और R के दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद में अब देखिए अब क्या करना है, ठीक, आपका ये दो चीज प्राप्त हो गया, RS। अब R से S की दूरी इधर होगा, कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर का तो चाप लिए ही है, फिर देख लेते हैं।
यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। अब R से S प्राप्त करेंगे क्या, कितना के दूरी के, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के। चलिए 5 सेंटीमीटर के हम क्या करेंगे, चाप काट देंगे। R पर, बिंदु R पर हम क्या रखेंगे, इसका नोक रखेंगे, ठीक। यस सर। और यहाँ से नोक रख करके हम क्या करेंगे, यहाँ 5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। समस्या नहीं है। अब जहां भी कटेगा तहां हमारा क्या निकलेगा, S। अब P से S देखेंगे, P से S 5.5 सेंटीमीटर। यस सर। चलिए नाप लेते हैं फिर अब 5.5 सेंटीमीटर हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ P और S, तो P पर नोक रखेंगे और S प्राप्त करने के लिए इस चाप को काटेंगे। जहां कटेगा तहां क्या प्राप्त होगा, आपका S प्राप्त होगा। और अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। यस सर। चलिए मिला दिए इसको, और फिर यहां से इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से आपका कितना हो गया, अच्छा ये कितना के, RS कितना के खांचे थे, 5 सेंटीमीटर का ना, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में PS कितना के, 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा PQRS की रचना हो गई, ठीक। यस। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसका क्या लिखना है, आपका चरण लिखना है कि कैसे कैसे बना, इसका क्या लिखना है, आपका चरण लिखना है। तो देखिए हमने क्या किया, चलिए चरण अब लिखते चलिए, यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या हल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक। रचना के चरण। सबसे पहले क्या बोले थे आपको, PQ एक रेखाखंड खींचा, कितना का, 3.8 सेंटीमीटर का। तो पहला में क्या होगा, PQ एक रेखा खंड 3.8 सेंटीमीटर, एक PQ एक रेखा खंड 3.8 सेंटीमीटर क्या किया, खींचा। समस्या नहीं है, नहीं सर। चलिए उसके बाद में क्या बोले थे आपको, P और Q खींचा गया, Q और R देखना है, Q और R के दूरी कितना है, Q 2.6। अब यहाँ आप क्या करेंगे, प्रकार के नोक रखेंगे और 2.6 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लेंगे। यस सर। ठीक। और उसके बाद में इधर जहां आपका है उधर काट देना है, ठीक। समस्या नहीं है। और फिर यहाँ लाइन पर जहां भी कटेगा तहां क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होगा। और उसके बाद में P और R कितना है, P और R 5 सेंटीमीटर। यस सर। तो अब 5 सेंटीमीटर का फिर क्या करेंगे आप लोग, स्केल पर रख करके नाप लेंगे प्रकार, और यहाँ फिर नोक रख करके फिर इधर काटेंगे जहां कटे। यस सर। ठीक, काट के बताए थे ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। यस सर। 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर है। और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमारा ये बन गया एक, ठीक। एक भुजा और ज्ञात करना है। यस सर। अब हमने क्या किया, Q पर क्या किया, Q को केंद्र मान करके कितना का चाप काटा, 2.6 सेंटीमीटर का चाप काटा। और P को केंद्र मान करके कितना का चाप काटा, 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, P तथा Q को केंद्र क्या मानकर P तथा Q को केंद्र मानकर यहाँ क्रमशः कर देते हैं, क्रमशः मतलब P से कितना, 5 सेंटीमीटर, 5
सेंटीमीटर सेंटीमीटर तथा Q से कितना 2.6 सेंटीमीटर 2.6 सेंटीमीटर क्या का का चाप काटा काटा। समस्या नहीं ना है। नहीं सर दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका Yes. चाप काटा। तीसरा में हमने क्या किया, जहां कटा है वहां का किए मिला दिए। यस सर P तथा क्या Q को आर R से क्या किया मिलान किया मिलाया। समस्या नहीं है। नहीं सर चलिए आप देखिए इसके बाद में क्या करना है आपको, R से S खींचना है। यस सर ठीक, R से एस की S खींचना है। R S कहाँ है, यहाँ है। कितना सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का। चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, R को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। उसके बाद में P और S कहाँ है, P और S यहाँ है। यस सर इसको कितना 5.5 सेंटीमीटर करना है। अब यहाँ लोग रख करके स्केल पर नाप करके 5.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे चाप काटेंगे। अब और उसके बाद में क्या करेंगे, आप इसको मिला देंगे मिला देंगे। यही ना काम किए। यस सर तो अब चौथा स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा कि P तथा R को P तथा R को केंद्र केंद्र मानकर R को केंद्र मानकर क्रमशः P से कितना का 5.5 यस सर PS कितना है 5.5 सेंटीमीटर ठीक है, सेंटीमीटर। और आर RP S है ना यहाँ, यस सर और RS कितना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। चलिए P तथा R को केंद्र मानकर क्रमशः P से 5.5 सेंटीमीटर क्रमशः 5.5 क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर तथा R से 5 सेंटीमीटर यस सर 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का क्या किया चाप काटा चाप काटा काटा। समस्या नहीं ना है। नहीं सर चलिए चाप काटा। और फाइनल स्टेटमेंट इसका क्या होगा, अब उसको हमने मिला दिया। यस सर चलिए P तथा आर R को एस S से से क्या किया मिलाया मिलाया। समस्या नहीं ना है? नहीं सर चलिए अब एक और स्टेटमेंट लिख लेना है 6 नंबर में। अतः इस प्रकार क्या अतः यहाँ जगह कम है, इधर लिख दे रहे हैं। अतः इस प्रकार चतुर्भुज PQRS का क्या हुआ, रचना हुआ। लिखो यस सर रचना हुआ रचना हुआ हुआ या निर्माण हुआ। यस सर समस्या नहीं ना है? नहीं सर चलिए देखिए 3 नंबर। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB = 4.5 सेंटीमीटर, BC = 5.5 सेंटीमीटर, CD = 4 सेंटीमीटर, AD = 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC = 7 सेंटीमीटर हो। तो आपको एक चतुर्भुज ABCD की क्या करना है, रचना करना है।
तो रचना करने के लिए क्या सबसे पहला यही ना है आपका ए बी। Yes. ए बी को क्या मान लेना है, इसका बेस मान लेना है, ठीक। यस सर। चलिए ए बी एक रेखाखंड, सबसे पहले ए बी एक आपको क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 4.5 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ आप क्या करिए 4.5 सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का एक क्या करिए रेखाखंड खींचिए। चलिए 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा गया। यहाँ नाम रख लीजिए ए और यहाँ बी और ये 4.5 सेंटीमीटर। समस्या नहीं ना है? नहीं सर। चलिए अब आपको क्या बताया कि आपको विकर्ण पता करना है, यानी कि बी ए हो गया, ए के बाद बी हो गया। अब आपको पता क्या करना है, सी पता करना है ना। यस सर। चलिए तो बी से आपको क्या पता करना है, सी। C. तो बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तब आप क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। चलिए यहाँ नोकी रख करके आप क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। चलिए हो गया 5.5 सेंटीमीटर का। अब बी सी यानी कि बी पर आपको नोक रखना है और उससे आपको क्या प्राप्त करना है, सी। चलिए बी पर नोक रख के आप एक चाप काट दिए, ठीक। Yes, sir. 5.5 सेंटीमीटर का। अब चलिए बी यहाँ कहीं भी कटेगा तो कौन बिंदु आएगा, 5. C? यस सर सी। चलिए अब ए से भी सी तुमको देख लेना है, ए से सी की दूरी कितना है, यानी कि बेस दोनों है ना, ये दोनों से देख लेना है तब ये बन पाएगा, ठीक। ये दोनों पता नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर। यस सर। चलिए अब 7 सेंटीमीटर का क्या करना है, आपको चाप खींचना है। यहाँ रखिए और 7 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड करिए। चलिए ए से AC कितना है 7 सेंटीमीटर। ए से सी की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ ए पर रखिए और इसको काटिए, यहाँ काटिए, ठीक। ये जो चाप कटा कितना सेंटीमीटर पे कटा 7 सेंटीमीटर पर, ठीक। Yes, अब sir. क्या करिए आप यही मिला लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको आप मिला लीजिए। जहां कटा है बिंदु क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए ए को भी मिला लीजिए आप सी से, दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ए बी सी तीन को भुजा तो बाहर का ज्ञात हो गया, एक Yes, और sir. भुजा देखेंगे ना। यस सर। चलिए दो भुजा इधर से बाहर से भी ज्ञात हुआ है, तो ए बी सी। अब क्या आपको देखना है डी, यानी कि अब सी से डी के तरफ जाएंगे। यस सर। तो देखिए यहाँ सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए तो अब क्या करिए कि 4 सेंटीमीटर का आप क्या करिए कि चाप के आपका दूरी कितना हो जाना चाहिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए सी से डी के तरफ इधर खींचिए, कितना का 4 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर का। कोई समस्या नहीं ना? नहीं सर। चलिए सी डी हो गया। एडी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है ना। एडी Yes, sir. कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए ए से डी के दूरी कितना है 6 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर यहाँ से आप क्या करिए नाप लीजिए, यहाँ से आप क्या करिए यहाँ 6 सेंटीमीटर पर ला लीजिए, ठीक। अब यहाँ ए से डी, यहाँ सी से डी हो गया, यहाँ कहीं कटेगा तो डी आएगा। यस सर। ए से डी, अब ए से डी की दूरी कितना 6 सेंटीमीटर। अब जहाँ कटेगा तो क्या आएगा डी आएगा। डी आएगा, यानी कि यहाँ कट गया तो यहाँ क्या आ गया डी। आपका डी आ गया। अब आप क्या करेंगे इसको मिला देंगे। चलिए साधारण सा बात है। अब इसको आप क्या करेंगे मिला देंगे। मिला देंगे, कोई समस्या नहीं ना इसमें? नहीं सर। चलिए अब इसको मिला लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए 20 यहाँ देखिए 20 सी C कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। और सी से डी कितना है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ए से डी कितना है इधर 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर।
तो यहाँ का लिख लेंगे 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और AC कितना है 7 7 सेंटीमीटर। तो AC हम लिख लेंगे 7 7 सेंटीमीटर। सब आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। इस प्रकार से आपका एक चतुर्भुज ABCD का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक। तो सबसे पहला बात आप लोग क्या किए हैं, यहाँ लिख लेंगे रचना के चरण। यहाँ क्या लिखेंगे? रचना के चरण। रचना के चरण की मतलब किस किस चरण से आप इसका क्या किया है? रचना किए हैं। ठीक। यस सर। तो सबसे पहले आप क्या किया है? AB एक रेखाखंड खींचे हैं। कितना का? 4.5 सेंटीमीटर का। 4.5 सेंटीमीटर का। समस्या नहीं है? नहीं सर। तो पहला चरण में क्या लिखेंगे? AB इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क्या किया हमने? खींचा। समस्या नहीं है? नहीं सर। चलिए अब B को केंद्र मानकर C प्राप्त करना है ना। 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, यानी कि अब लिख लीजिए यहाँ दूसरा। और A से B किया है ना, तो दोनों लिख देते हैं वही लगले। चलिए B को केंद्र मानकर कितना का? 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। ठीक। फिर विकर्ण AC है। यस सर। फिर A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब उसके बाद में दोनों को क्या किया हमने? मिला दिया। मिलाया। ठीक। यस सर। अब जहां कटा वह बिंदु क्या प्राप्त हुआ? C। सॉरी, यहाँ क्या प्राप्त होगा? C प्राप्त होगा। ठीक। और हमने यहाँ B से C की दूरी कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और A से C की दूरी कितना 7 है? सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है। Yes, नहीं sir. तरह खींचे थे हम लोग। चलिए तो आप लिख सकते हैं कि A तथा B को केंद्र मानकर A तथा B को केंद्र मानकर A तथा B को केंद्र मानकर क्रमशः का मतलब कि पहले जो A है, यस सर, A से कितना के 7 सेंटीमीटर तथा क्या B से कितना का 5 5.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का क्या चाप काटा। ठीक। समस्या नहीं है? नहीं सर। चलिए अब तीसरा बार में हमने क्या किया? इसको A को C से और B को C से मिलाया। A तथा B को C से मिलाया। समस्या नहीं है? नहीं सर। अब आपको क्या प्राप्त करना है? D। चलिए C से D पहले प्राप्त कर लेंगे। यहाँ Yes, C है तो इधर D आएगा ना। यस सर। कितना का? 4 सेंटीमीटर। तो Yes, हम sir. क्या करेंगे? यहाँ पेन नोक रखेंगे। ठीक। यस सर। और 4 सेंटीमीटर का इधर क्या करेंगे? हम चाप काटेंगे। यही ना करेंगे? यस सर। चलिए यहाँ जहाँ कटेगा तहाँ D आएगा। उसके बाद में A से D देखेंगे। A से D 6 सेंटीमीटर है तो A पर हम नोक रख के 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? चाप काटेंगे। जहाँ मिलेगा वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा D हो जाएगा। और बाद में इसको क्या करेंगे? हम मिला देंगे। इस प्रकार से ABCD चतुर्भुज हमारा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अब चलिए अब चौथा चरण में हमने क्या किया? A तथा C को केंद्र मानकर A तथा C को केंद्र मानकर A तथा C को केंद्र मानकर क्रमशः A को कितना 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। 6
सेंटीमीटर तथा क्या 4 सेंटीमीटर सी से डी डी कितना 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का का चाप काटा काटा। समस्या नहीं ना है? नहीं सर। अब इसके बाद में 5 नंबर क्या किया हमने मिलाया ए तथा सी, ए को डी से और सी को डी से मिलाया ए तथा बी तो डायरेक्ट लिख लेंगे ए तथा सी को डी डी से मिलाया क्या किया हमने मिलाया मिलाया। काम खत्म। यस सर। अब 6 में 6 नंबर अब लिख लेंगे हम लोग क्या अतः इस प्रकार ए बी सी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज का निर्माण हुआ। समस्या नहीं ना? नहीं सर। चलिए ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इजकल टू 6 सेंटीमीटर पी क्यू इजकल टू पी क्यू इजकल टू 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्यू आर इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर क्यू आर इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आर एस इजकल टू 6 सेंटीमीटर पी एस इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर पी एस इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। समस्या नहीं ना? नहीं सर। पी एस इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एक विकर्ण है पी आर 8 सेंटीमीटर। एक विकर्ण क्या है? एक विकर्ण पी आर इजकल टू 8 सेंटीमीटर यस सर। 8 सेंटीमीटर है। चलिए इतना दिया हुआ है। यस सर। इसके बाद में कह रहा है कि बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है। यह कौन सा चतुर्भुज है। समस्या नहीं है? नहीं सर। चलिए पहले इसका आकृति का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू इसका बेस ले लेना है। ठीक, यस सर। पी क्यू कितना खींचना है 6 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पी यहाँ खांच लेंगे आप कितना का 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक, यहाँ पी ले मानेंगे इसको और इसको क्यू मानेंगे और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पी क्यू हो गया। अब क्या ज्ञात करना है आर, तो क्यू से आर ज्ञात करेंगे 7.5 सेंटीमीटर। चलिए 7.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लीजिए इसको 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप क्या करिए इसका नोक रखिए क्यू पर 7.5 सेंटीमीटर का आप क्या करिए चाप काट लीजिए। समस्या नहीं ना है? नहीं सर। चलिए कोई समस्या नहीं। यहाँ कहीं भी कटेगा ना तो आपका क्या आएगा पी क्यू क्या आएगा यहाँ आर आएगा। चलिए अब पी से आर देख लेते हैं। पी से आर कितना है 8 सेंटीमीटर। चलिए 8 सेंटीमीटर। आप फिर इसको एक्सटेंड और कर लेना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ आप 8 सेंटीमीटर पर कर लीजिए। ठीक,
अब यहाँ क्या करिए, यहाँ से आप P से R देखना है आपको, तो P पर नोक रखिए और इसका चाप काटिए। ठीक, कितना का कटा? 8 सेंटीमीटर का। अब P से जहाँ कटा है R, उसको मिला दीजिए। अब Q से भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, Q से भी इसको मिला लेंगे। मिला लीजिए। और यहाँ क्या हो गया? R। तो Q से R कितना? Q से R 7.5 सेंटीमीटर। अब P से R 8 सेंटीमीटर। समस्या नहीं ना? नहीं सर। अब देखेंगे R से क्या ज्ञात करना है? S। यस सर। RS देखिए तो कहाँ है? इधर है। RS यहाँ है, कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो चलिए 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए इस पर। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से क्या करिए? R से देखना है। यस। R पर नोक रखिए और 6 सेंटीमीटर पर काटिए। समस्या नहीं ना है? नहीं सर। R पे नोक रख के क्या काटना है? 6 सेंटीमीटर का काटना है। और P से S कितना है? PS 7.5 सेंटीमीटर। चलिए फिर यहाँ आप क्या करिए, नाप ले लीजिए एक 7.5 का, 7.5 का। चलिए अब यहाँ रख लीजिए। ठीक है, 7.5 पर आप क्या करिए, यहाँ रख के काट लीजिए। कोई समस्या नहीं ना है? नहीं सर। 7.5। अब आप इसको ठीक मिला लेंगे। आप क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। मिला लेंगे। आप इसको क्या करेंगे? मिला लेंगे। मिला लेंगे। आप इसको सीधे सीधे मिला लेंगे। मिल गया? यस सर। चलिए इस प्रकार से यहाँ क्या प्राप्त हुआ आपका? SPQRS एक चतुर्भुज आपको प्राप्त हो गया। हो गया। प्रश्न पूछ रहा है कि यह कौन चतुर्भुज है? चलिए पहले इसका माप लिख देते हैं। यस सर। RS कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और PS कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। ये भी 7.5 सेंटीमीटर, ये भी 7.5 सेंटीमीटर। और ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ना कि जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो या समांतर हो, उसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आयत इसको क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि आयत के सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। लेकिन इसका कोण समकोण नहीं ना है। नहीं सर। तो आयत तो बन नहीं रहा, चतुर्भुज बन रहा है। यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। जिसके आमने सामने के भुजा समान हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। चलिए अब इसका रचना के चरण लिख देते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद में आपका क्या करना है? सबसे पहले PQ एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर Q को केंद्र मान करके PQR कितना खींचना है? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। और P से R कितना खींचना है? PR 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए और उसके बाद में यहाँ R प्राप्त हो गया। उसके बाद में R को केंद्र मान करके S प्राप्त करना है। तो RS कहाँ है? RS यहाँ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? चाप काटेंगे। और फिर यहाँ कहीं भी कटेगा तो S प्राप्त होगा। तो PS कहाँ है? PS यहाँ 7.5, तो यहाँ से मिलाएंगे। फिर यहाँ से चाप काटेंगे यहाँ। ठीक, 7.5 पर आके कटेगा और यहाँ से इसको मिला देंगे। बिंदु S हो जाएगा। ठीक, यस सर। 6 सेंटीमीटर आप
क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर था यस सर और आर एस 6 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है और पी एस 7.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब पी आर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजा बराबर है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। चलिए अब इसका रचना के चरण लिख लेते हैं। ठीक, रचना के चरण चरण। चलिए रचना के चरण में पहला नंबर क्या? पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचा। समस्या नहीं ना है? नहीं सर और P तथा Q को केंद्र मानकर 2 नंबर P तथा Q को केंद्र मानकर क्रमशः क्या किया? P से 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा Q से 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर का क्या किया हमने? चाप काटा। समस्या नहीं है? नहीं सर तीसरा नंबर हमने क्या किया? P से S को और Q से P से R को और Q से R को मिलाया है ना, प्राप्त हुआ है। तो P तथा Q को किससे मिलाया? R से मिलाया। समस्या नहीं है? नहीं सर चलिए 4 नंबर में हमने क्या किया है कि अब S ज्ञात करना है। यस सर तो R को केंद्र मान करके कितना का 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और P को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। यानी कि P तथा Q R है वहाँ। Yes, R से P तथा R को केंद्र मानकर क्रमशः ठीक। यस सर तो P से 7.5 सेंटीमीटर तथा R से 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का किया? चाप काटा। समस्या नहीं ना? नहीं सर चलिए और उसके बाद में हमने क्या किया? मिला दिया। यस सर P तथा R को S से मिलाया क्या किया? मिलाया 6 नंबर में इस साफ नोट कर लो। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज PQRS का निर्माण हुआ। नीचे लिखा जाएगा क्या? यह एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ नोट में चाहे नीचे इसी तरह से यह एक अभीष्ट चतुर्भुज है PQRS क्या है? समानांतर क्या है? चतुर्भुज है।
समस्या नहीं ना है? नहीं सर। 5 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज 5 नंबर क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो। सम चतुर्भुज यानी कि चारों भुजा इसके क्या होगा? आपस में बराबर होगा। AB BC और CD और AD इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज है तो एकदम राइट है कि सब भुजा आपस में बराबर होगा। और एक विकर्ण AC इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। समस्या नहीं ना? नहीं सर। चलिए देखिए, अब तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। अब क्या करना है इसको, यहाँ देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले AB क्या करेंगे, आप बेस लेंगे ना इसका। कितना का? 4.5 सेंटीमीटर का। यहाँ 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ A लिखेंगे और यहाँ B लिखेंगे और इसका दूरी 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है? यस सर। चलिए अब इसके बाद में BC कितना खींचेंगे? 4.5 सेंटीमीटर। यस सर। क्योंकि सब क्या है? बराबर है। चलिए पहले विकर्ण खींच लीजिए A और C। ठीक, यस AC कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलिए 7 सेंटीमीटर का एक क्या करिए, यहाँ एक्सटेंड करिए। 7 केवल 7 है ना? यस सर। केवल 7 है? यस सर। चलिए तो 7 सेंटीमीटर का एक क्या करिए, चाप काटिए। ठीक, यहाँ से यहाँ A पर रख के AC 7 सेंटीमीटर है। A पर यहाँ रखिए बिंदु, नोक इसका रखिए और 7 सेंटीमीटर का क्या करिए, चाप काटिए। यहाँ रख करके कितना का चाप कटना है? 7 सेंटीमीटर का। और B से कितना का काटना है हो? BC कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। यस सर। चलिए BC आप क्या करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। BC क्या करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेके काटेंगे। यस सर। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इसको मिला सकते हैं। चलिए मिलाएंगे बाद में, अब काट लेते हैं सब। और BC कितना हो गया? यहाँ C हो गया। यस सर। और C से D के दूरी भी कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। और AD कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर। समस्या नहीं ना? नहीं सर। सब खींचा गया ना? यस सर। अब इसको हम क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। चलिए आपस में इसको मिला देंगे। मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में इसको मिला दीजिए। ठीक, चलिए और विकर्ण कितना है इसका? कितना का है? 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से आप स्केल रख के ठीक आप नाप सकते हैं कि कितना दूरी का हो गया? 7 सेंटीमीटर का। कितना का है? 7 सेंटीमीटर का है। ठीक, चारों भुजा भी नापेंगे आप लोग तो 4.5 का होगा। ठीक, यस सर। समचतुर्भुज है तो ये भी लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। समस्या नहीं ना? नहीं सर। A B C D इस प्रकार से ABCD एक समचतुर्भुज की रचना हो गया। ठीक, अब इसके चरण लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए रचना के चरण लिख लीजिए। क्या लिखना है? रचना के चरण। ठीक, पहले चलिए बना देते हैं। AB एक क्या करना है? रेखाखंड खींचना है। कितना का? 4.5 सेंटीमीटर का। ये हो गया A और ये हो गया B। और
यहाँ अब क्या प्राप्त करना है? सी। सी। चलिए, तो विकर्ण AC कितना है? 7 सेंटीमीटर। A से 7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे हम? चाप चाप काटेंगे। काटेंगे। अब B से, जब AB बराबर है तो BC भी बराबर है। यस सर। तो B से क्या करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर का क्या चाप करेंगे? काटेंगे। चाप काटेंगे। ठीक, यस सर। चलिए अब क्या करेंगे? फिर पहले वाला प्रक्रिया है, एकरा के क्या करेंगे? अब मिला मिला देंगे। देंगे। और फिर यहाँ से 4.5 का क्या करेंगे? चाप काटेंगे। फिर यहाँ से 4.5 का चाप काटेंगे और इसको मिला देंगे। मिला देंगे। इस प्रकार से ABCD हमारा क्या हो गया? चतुर्भुज हो चतुर्भुज हो गया। गया। और सब क्या है? 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक, चलिए रचना के चरण में पहला नंबर क्या लिखेंगे? AB एक रेखाखंड, AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। क्या किया? एक रेखा खंड खींचा। खींचा। समस्या नहीं ना? नहीं सर। चलिए, उसके बाद में क्या किया हमने? A और B को केंद्र मानकर A और B को केंद्र मानकर क्रमशः क्या? A से 7 सेंटीमीटर, यस सर। 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तथा B से कितना? 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। काटा। समस्या नहीं ना? नहीं सर। चलिए, उसके बाद में क्या किया? तीसरा नंबर वही प्रक्रिया। यस सर। A को C से मिलाया, B को सी से मिला। यानी कि A तथा B को C से मिलाया। A तथा B को C से मिलाया। हो गया? यस। उसके बाद में A तथा C को केंद्र मानकर 4 नंबर में A तथा C को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। समस्या नहीं ना? नहीं सर। उसके बाद में 5 नंबर किसको? A और C को D से मिलाया। A तथा C को D से मिलाया। अतः इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज क्या ABCD है ना? यस सर। ABCD डी प्राप्त हुआ। समस्या नहीं ना? नहीं सर।